दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल राइट वेज में। हमेशा की तरह हम आपको इस चैनल में कुछ ना कुछ ऐसी कुछ सीखने की बातें बताते हैं जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए काम आए, एक हल के तौर पे। सबसे पहले तो हम इस वीडियो के द्वारा उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं जो इस मुश्किल घड़ी में देश में हम सभी की रक्षा और प्रतिरक्षा के लिए लगे हुए हैं। हमारा सबका अपना यही कर्तव्य बनता है कि हम उन चीज़ों का पालन करें जो सरकार के द्वारा की गई हैं, और इसी के तौर पे हम लोग कुछ न कुछ घर में रह के ही कुछ ऐसा सीखें कि जब हम इस लॉकडाउन से बाहर निकलें तो हम एक कामयाब और बेहतरी की राह में आगे बढ़ें। दोस्तों, संस्कृत में एक श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीणाम महारिपुस्य। आलस्य हमारे शरीर में रहने वाला शायद सबसे बड़ा शत्रु है, और ये आलस्य ही हमारे ज़िंदगी में हमारे सपनों के बीच, हमारे लक्ष्य के बीच, हमारी खुशियों के बीच जाने और अनजाने में आता है। मित्रों, हम इस सब चीज़ को जानते हैं कि हमारा लक्ष्य भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आलस्य 95% लोगों से जो है पूरे दुनिया के वो ग्रसित है। आज नहीं तो कल हम सब में ये प्रवृत्ति होती है। दुनिया के सबसे मुश्किल काम में जैसे होता है कि सुबह टाइम पे उठना, एक बेड छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सुबह ठंडे पानी से नहाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसको करते हैं तब आप उसके रिवार्ड को महसूस करते हैं। अब ये आलस्य से किस तरह से निजात पाया जाए, कैसे, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे हम इस चीज़ से अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपने अपने टारगेट्स को अचीव करें। दोस्तों, इस ट्रिक्स में जैसे कि सबसे पहले तो हमें पहचानना है। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि आप अपने ज़रूरी काम को आगे टाल रहे हो। पहले उसको पहचान के फिर मानना है कि आप टाल रहे हो। फिर उसको ये देखना है आपको कि आप उसको क्यों टाल रहे हो। आलस्य आपका इस काम के प्रति क्यों है। क्या आप उस काम को करने से डरते हैं, या काम वो बहुत बोरियत से भरा है। तो दोस्तों, आप उस काम में कुछ रिवार्ड, कुछ इनाम अपने हिसाब से तय कीजिए कि अगर इस काम को मैं कर लूँगा, इस काम को मैं कर लूँगा तो मैं ये इनाम खुद को दूंगा। तो आपका आलस्य थोड़ी देर के लिए साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इनाम नाम का एलिमेंट आ जाएगा। और इसके आगे जैसे हम इस बात को मानते हैं कि हम अपने फोकस को दो जगह की बजाय एक जगह रखें। अक्सर ये फोकस इस तरफ जाता है कि इस काम से कैसे बचा जाए, बल्कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि इस काम को कैसे किया जाए। इस काम के लिए आपको, जैसे हम बोलते हैं, रिवार्ड, इनाम के बाद हमें अपने फोकस को चेंज। तीसरा, आपको अपने किसी विश्वास पात्र को अपने चेक पे डालना पड़ेगा, जो आपको इस काम को करने के लिए बार बार याद दिलाए। ये जो ट्रिक है आपकी, वो धीरे धीरे आपको इस काम को करने में मजबूती से करने देगी। जब आपको काम याद दिलाया जाएगा तब। और दूसरा, अब आपको शेड्यूलिंग, जब हम कोई भी काम पूरा दिन का या पूरे टारगेट का, एक हफ्ता, एक दिन, एक साल, 6 महीने के जो हम शेड्यूल बनाते हैं, हम सबका शेड्यूल है, उस शेड्यूलिंग का हमें चैंपियन बनना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसी भी काम को आसान करने के लिए, बेहतर करने के लिए, और उसके अंदर एक एडवेंचर। अगर हम किसी काम को पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें फन होता है, मज़ा आता है काम करने में। तो उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट डालिए, उस मस्ती के मूड में डालिए कि आप उस काम को कर भी जाएं और आपको पता भी ना चले। दूसरा, एडवेंचर। जहाँ पे एडवेंचर रहेगा तो आपको काम की कठिनाई अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएगी। दोस्तों, हम लोग घर में रह के अपने दिमाग और अपने मन के आत्मा मंथन से बहुत सब सारी चीज़ सीख सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो बाधक है वो है आपका आलस्य। इस आलस्य को इसको और अपने तरफ से कंट्रोल करने के लिए, इसको अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ें। बहुत सारे साधक हैं हमारे हिंदुस्तान में, बहुत सारी किताबें हैं, आचार्य चाणक्य हैं, भगवान बुद्ध हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हो आप, और आप इसके द्वारा अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हो। और जब आप
इस कॉन्फिडेंस, एक नए उत्साह के साथ अब आप उभर के आएंगे, तब आप इसको महसूस करेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और एक बार फिर कोरोना की इस लड़ाई में हम सब एकजुट होकर अपने आप को बेहतर बनाएं रोज। धन्यवाद।